हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, हम लोग चयन सीरीज के अंतर्गत आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग 8 फरवरी 2019 सेकेंड शिफ्ट के 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। हमारे पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ओलंपिक खेलों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन 1 दे रहा है क्षेत्रीय ओलंपिक संघ, दूसरे ऑप्शन दे रहा है भारतीय ओलंपिक आयोग, तीसरा ऑप्शन दे रहा है आपका यूरोपीय ओलंपिक परिषद और चौथे ऑप्शन दे रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो फ्रेंड, पहले का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसद के सत्र को अनिश्चित काल के लिए समाप्त करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। संसद का आह्वान, स्थगन, सत्रावसान, अनिश्चित काल के लिए स्थगन। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन अनिश्चित काल के लिए स्थगन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है कि आजाद हिंद फौज को ब्लैंक स्थान है के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन दे रहा है आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दूसरे ऑप्शन दे रहा है भारतीय राष्ट्रीय सेना के नाम से, तीसरे ऑप्शन दे रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से और चौथा ऑप्शन दे रहा है थियोसोफिकल सोसाइटी के नाम से। तो फ्रेंड, आजाद हिंद फौज को हम भारतीय राष्ट्रीय सेना के नाम से जानते हैं। तो हमारा दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसे हम शॉर्ट में INA के नाम से भी जानते हैं। और फ्रेंड, ये जो था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 में गठन किया गया था। और फ्रेंड, ये सिंगापुर में गठित किया गया था और इसका आदर्श वाक्य था चलो दिल्ली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पूछा जा रहा है कि छोटे गुब्बारों के आकार की संरचनाएं और स्वतंत्र तंत्र में इसका मार्ग सबसे कम होता है। डायफ्राम, श्वसनी, वायुकूपिका, श्वसनिका। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन वायुकूपिका। वायुकूपिका जो है आपका ये श्वसन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इसका कार्य जो होता है रक्त प्रवाह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं का आदान प्रदान करना इसका कार्य होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी या बिलियर्ड्स, जिसे स्नूकर के नाम से भी जानते हैं, से संबंधित है। पंकज आडवाणी, PV सिंधु, मिताली राज, नीरज चोपड़ा। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी का जो संबंध है बिलियर्ड्स या स्नूकर से है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप है जिसमें मध्य से, जिसके बीचों बीच भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो फ्रेंड, आपको बताना है कि वो कौन सा महाद्वीप है जिसको बीचों बीच से होकर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो फ्रेंड, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन अफ्रीका महाद्वीप। फ्रेंड, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा की बात करें आपसे, तो फ्रेंड ये बीचों बीच जो 0 अंश की रेखा है इसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा या इसे हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। और फ्रेंड, यहीं से हम 23 सही 1/2 अंश
ये नॉर्थ में चलें या उत्तर में चलें तो ये कर्क रेखा होती है, ये कर्क रेखा कहलाती है। और फ्रेंड 23 से 1/2, ये आप साउथ में चलें दक्षिण में तो ये आपका मकर रेखा कहलाती है। तो ये तीनों रेखाएं जो हैं आपकी, ये आपके अफ्रीका महाद्वीप से होके गुजरती हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रमंडल खेल 2018 के समग्र पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त था? 10वां स्थान, तीसरा स्थान, छठा स्थान, पहला स्थान। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, तीसरा स्थान प्राप्त था। फ्रेंड ये करंट का क्वेश्चन रहा होगा उस समय। तो फ्रेंड इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आगामी जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे उनसे कैसे प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? हेनरी, विवियन डिरोजियन, बिपिन चंद्रपाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, ए.ओ. ह्यूम। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, हेनरी विवियन डिरोजियन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। पूछा जा रहा है में स्थानीय तूफान नूर वेस्टर्स को बारडोली चिराग के नाम से भी जाना जाता है। ओडिशा, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, असम। असम हमारा करेक्ट होगा। फ्रेंड नूर वेस्टर्स मानसून जो होता है ये पूर्व वर्षा है, ये जो मानसून से पहले ये वर्षा होती है जो इस क्षेत्र में चाय और जूट के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। पृथ्वी से यानी मिसप्रिंट है फ्रेंड, निकाले गए अयस्क, मिट्टी, रेत आदि अशुद्धियों को दूषित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फ्रेयान के नाम से जानते हैं, गैंग के नाम से जानते हैं, ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, गैसों के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, उन्हें गैग के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड 11 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेना प्रमुख, कैबिनेट सचिव। तो फ्रेंड 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस देश में की थी? कनाडा में, भारत, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो था 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन, ये आपका नेटाल है, नेटाल इंडियन की स्थापना की। और फ्रेंड इसका जो उद्देश्य था, ये भारतीय व्यापारी थे, उनके विरुद्ध भेदभाव से लड़ने के लिए की गई थी। जो उनके साथ भेदभाव किया जाता था साउथ अफ्रीका में, उनके भेदभाव के विरुद्ध लड़ने के लिए नेटाल इंडियन की स्थापना की गई थी। जब दोनों पक्ष एक दूसरे का सामान खरीदने के लिए सहमत होते हैं तो इसे कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोजन, असहमति, म्यूचुअल फंड, मुद्रा विनिमय। तो 13 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, आवश्यकताओं का दोहरा संयोजन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। पूछा जा रहा है कि गेंद से छेड़छाड़ मामले के बाद किस क्रिकेटर ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ दी थी? माइकल क्लार्क, जॉर्ज बेली,
एडम गिलक्रिस्ट, स्टीव स्मिथ। तो फ्रेंड 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन स्टीव स्मिथ। फ्रेंड ये जो घटना हुई थी ये मार्च 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान ये जो था बॉल के रंग को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा था, इसलिए गेंद के छेड़छाड़ मामले में ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ दी थी स्टीव स्मिथ ने। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। बोरेक्स जैसे सोडियम घटकों के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? वॉशिंग सोडा का, फिनोले का, ट्रिपुटेशन फास्फेट का, ब्लीचिंग पाउडर का। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉशिंग सोडा का। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। बेसिलिका ऑफ बोम सीजस एक विश्व धरोहर स्थल स्थित है गोवा में, दीव में, चंडीगढ़ में, पांडिचेरी में। तो फ्रेंड 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन गोवा। बेसिलिका ऑफ बोम जो है यह सेंट फ्रांसिस जेवियर्स के पार्थिव अवशेष को रखने के लिए प्रसिद्ध स्थल है और यह दुनिया भर के जितने ईसाई हैं उनका एक प्रमुख जो है पवित्र तीर्थ स्थल बन गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर संरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क पर मान्यता दे दी गई? शीत मरुस्थल, विश्राम पर्वत, सुंदरबन, मानस। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सुंदरबन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। भारत और पाकिस्तान से अलग देश का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1909। तो फ्रेंड 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। फ्रेंड 1919 की चर्चा करें तो फ्रेंड इसमें प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ था। ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है फ्रेंड कि प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो आप याद रखेंगे प्रांतों में द्वैत शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा लागू किया गया था। फ्रेंड भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में चर्चा करें तो ये जो था हमारा जो संविधान है लगभग 75% जो स्रोत है संविधान के जो उससे अनुच्छेद और नियम कानून लिए गए वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही ग्रहण किए गए हैं। और फ्रेंड 1909 की चर्चा करें भारत सरकार अधिनियम 1909 की तो फ्रेंड इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी हम जानते हैं। और फ्रेंड इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो फ्रेंड भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई थी। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सबसे छोटी रक्तवाहिकाओं की कोशिका भित्ति की मोटाई कहलाती है? प्लेटलेट्स, केशिकाएं, अंग, उत्तक। तो फ्रेंड 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा केशिकाएं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। पूछा जा रहा है आपसे कि सोना पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में, झारखंड राज्य में, हिमाचल प्रदेश राज्य में, सिक्किम राज्य में। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश में आपका सोना पानी हिमनद स्थित है। पूछा जा रहा है कि प्रस्तावना से शुरू होने वाला पहला संविधान कौन सा था? आयरिश संविधान, अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश संविधान, भारत का संविधान। तो फ्रेंड 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन अमेरिकी संविधान। फ्रेंड कभी पूछा जाए कि विश्व का लिखित संविधान पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो फ्रेंड वो भी अमेरिका देश का ही है। आगे बढ़ते हैं। देवदार जो एक अत्यधिक मूल्यवान पौधा है मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है? पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में, विंध्य पर्वत, पश्चिमी हिमालय। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन पश्चिमी हिमालय में आपका देवदार उत्पादित किया जाता है।
राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस वर्ष की गई थी? 1950 में, 1920 में, 1938 में और 1947 में। तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन 1948 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। फ्रेंड, राष्ट्रीय योजना आयोग समिति की अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। और फ्रेंड, राष्ट्रीय योजना आयोग समिति की स्थापना क्यों की गई, इसके उद्देश्य पर चर्चा करें तो भारत में आर्थिक विकास के लिए जो योजनाएं तैयार करना था उसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं 24 की तरफ। भारत का संविधान पूछा जा रहा है किस तारीख को अपनाया गया था? 27 जनवरी 1960 को, 30 अक्टूबर 1954 को, 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को। तो फ्रेंड बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड क्वेश्चन का नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। डीएनए का वह खंड जो प्रोटीन को जानकारी प्रदान करता है उस प्रोटीन का ब्लैंक स्थान है आपको कहलाता है? जीन कहलाता है, वंशागति कहलाता है, एंजाइम कहलाता है, गुणसूत्र कहलाता है। तो फ्रेंड 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसे जीन के नाम से जानते हैं। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नई, यहाँ मिस प्रिंट है, बनाती है? मांडवी नदी, कावेरी नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी। तो फ्रेंड 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन मांडवी नदी। मांडवी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। फ्रेंड कावेरी जो है आपकी डेल्टा बनाती है। इसके ये जो डेल्टा बनाती है ये भारत का सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। और गंगा ये भी डेल्टा बनाती है और यह सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। फ्रेंड गोदावरी की बात करें तो यह भी डेल्टा बनाने का काम करती है। यह भारत के पूर्वी तट पर एक विशाल डेल्टा बनाने का कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है आपसे खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो फ्रेंड 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन खिलाफत आंदोलन का संबंध असहयोग आंदोलन से। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश कंपनी सेवा का नेतृत्व किसने किया था? थॉमस रो ने, जेम्स मिल ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। तो फ्रेंड 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन रॉबर्ट क्लाइव ने आपका किया था। फ्रेंड प्लासी के युद्ध की बात करें ये कब हुआ था, यह भी आपसे बार बार पूछा जाता है तो याद रखेंगे 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और फ्रेंड ये जो था सिराजुद्दौला और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा खेल कूद और कूद स्पर्धाओं के अंतर्गत आता है? शॉट पुट, ये शॉट पुट, और ये जो है आपका 100 मीटर स्प्रिंट, डिस्कस थ्रो, बांस कूद जिसे पोल वॉल्ट के नाम से जानते हैं। तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन बांस कूद। आगे बढ़ते हैं। विंबलडन ओपन 2018 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन नोवाक जोकोविच। ये भी करंट का क्वेश्चन रहा होगा उस समय का। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? खजुराहो में विश्वनाथ मंदिर, शोर मंदिर, महाबलीपुरम, सूर्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। तो 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन सूर्य मंदिर। और ये जो सूर्य मंदिर है जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। फ्रेंड जानते रहेंगे उड़ीसा राज्य में स्थित है। ओडिशा। और फ्रेंड
ये जो मंदिर है आपका गंग वंश के शासक थे जिनका नाम था नरसिंह देव प्रथम, इन्होंने ही बनवाया था। गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। और फ्रेंड ये जो मंदिर है आपका, इसमें 7 घोड़े हैं और 24 पहियों वाला एक विशाल रथ है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से ग्रह के चारों ओर कौन से वलय हैं? मंगल ग्रह के, धरती के, प्लूटो के, शनि ग्रह के। तो फ्रेंड चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शनि ग्रह। शनि ग्रह के चारों तरफ वलय हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? 1939 में, 1927 में, 1905 में, 1911 में। तो 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन 1911 में, जब दिल्ली दरबार लगा था उसी के दौरान आपका ये राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 संबंधित है बजट से, राष्ट्रीय आपातकाल से, अखिल भारतीय सेवाओं से, धन विधेयक से। तो फ्रेंड 352 का जो संबंध है आपका राष्ट्रीय आपात से है। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड राष्ट्रीय आपात जो है आपका युद्ध, बाह्याक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, इन आधारों पे आपका लगाया जाता है। फ्रेंड भारत में अब तक राष्ट्रीय आपात की बात करें तो 3 बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया है। और फ्रेंड ये आपका 1962 में पहला राष्ट्रीय आपात लागू किया गया था और ये जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था तब लागू हुआ था। फिर पुनः 1971 में राष्ट्रीय आपात लागू हुआ और ये भारत और पाकिस्तान युद्ध के बीच में हुआ था। फिर आपका तीसरा जो राष्ट्रीय आपात है 1975 में लागू हुआ। इसमें आंतरिक अशांति, ये इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय लागू गया था, देश में आंतरिक अशांति के आधार पे इसे लगाया गया था। और फ्रेंड 352 के बाद 356 महत्वपूर्ण का अनुच्छेद है, इसमें राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। और 360 अनुच्छेद की बात करें तो ये वित्तीय आपात की बात की गई है। फ्रेंड अब तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लागू हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा देश जिब्राल्टर जलडमरू मध्य को स्पेन से अलग करता है? लीबिया, ट्यूनीशिया, मिस्र, मोरक्को। तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन मोरक्को। आगे बढ़ते हैं। निर्वात में यात्रा करते समय प्रकाश की गति कितनी होती है? तो फ्रेंड 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज आमतौर पर भारत में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को संदर्भित करता है। इसकी शुरुआत कब पूछा जा रहा है कि एक संवैधानिक संशोधन द्वारा हुई थी? 1997, 1992, 1983 और 1989। तो फ्रेंड ये जो संविधान संशोधन था ये आपका 73 नंबर का 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे लागू किया गया था और इसे 1992 में लागू किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज आमतौर पर भारत में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को संदर्भित करता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। नास्तिक राज्य से आपका क्या अभिप्राय है? एकेश्वरवाद, अब्राहमवाद, सभी धार्मिक, धर्म विरोधी, प्रोटेस्टवाद। 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन धर्म विरोधी। नास्तिक का अर्थ ही होता है जो ईश्वर में विश्वास न रखता। आगे बढ़ते हैं। किस पर्वत शिखर को K2 भी कहा जाता है? गार्डविन आस्टीन, नंगा पर्वत, एवरेस्ट पर्वत, कंचनजंगा। तो फ्रेंड गार्डविन आस्टीन को हम K2 के नाम से जानते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड इसके ऊंचाई की बात करें आपसे
तो ये 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यह माउंट एवरेस्ट के बाद सेकेंड नंबर की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और सेकेंड नंबर की जो है गार्डविन अस्टीन है। आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से शुष्क मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा का मैदान, पश्चिमी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन पश्चिमी राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। कौन सी दर उस विशेष वर्ष में प्रति 1000 जीवित बच्चों पर 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों के अनुपात को दर्शाती है? शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, मृत्यु दर, जन्म दर। तो 41 का जो हमारा करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे बनेगा पहला ऑप्शन शिशु मृत्यु दर को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। पूछा जा रहा है कि आवृत्ति की इकाई क्या है? जूल है, हेनरी है, फैराडे है, हर्ट्ज है। तो फ्रेंड 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन आवृत्ति की इकाई जो होती है हर्ट्ज होती है। निम्नलिखित में से कौन सा राशन कार्ड भारत में सबसे गरीब लोगों को जारी किया जाता है? बीपीएल कार्ड, एपीएल कार्ड, अंत्योदय कार्ड, सफेद कार्ड। तो फ्रेंड 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंत्योदय कार्ड जो है आपका भारत में राशन कार्ड जो है सबसे गरीब लोगों को जारी किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? सिंधु नदी के, गंगा नदी के, यमुना नदी के, सतलज नदी के। तो फ्रेंड 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला सिंधु नदी के। फ्रेंड सिंधु नदी जो थी ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे पवित्र नदी मानी गई थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। मयूर सिंहासन किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? शाहजहां के, औरंगजेब के, अकबर के, जहांगीर के। तो फ्रेंड 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन शाहजहां। फ्रेंड ये मयूर सिंहासन को 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने इसे लूट कर लेकर चला गया। सिंहासन भी लूट लिया था नादिर शाह ने। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए आधुनिक केंद्रीय सहायता प्रदान करता है? दे रहा है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और अंत्योदय अन्न योजना। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी। तो 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। इस्पात और लोहे के संरक्षण से बचाने के लिए जिंक की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आयनीकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन और गैल्वेनीकरण। तो फ्रेंड 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन इसे गैल्वेनीकरण के नाम से हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी लोकतंत्र शब्द लिया गया है अंग्रेजी के शब्द से, ग्रीक के शब्द से, लैटिन शब्द से और फ्रेंच शब्द से। तो फ्रेंड 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ग्रीक शब्द से लिया गया है। दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच आवेश वाहकों की ऊर्जा की मात्रा में कितना अंतर होता है? शक्ति अंतर, ऊर्जा अंतर, विभवांतर, चुंबकीय अंतर। तो फ्रेंड 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा विभवांतर अंतर। तो फ्रेंड इस प्रकार हम लोग 9 फरवरी 2019 के 9 फरवरी 2019 के सेकेंड शिफ्ट के हम लोग
प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग 8 फरवरी 2019 के सेकेंड शिफ्ट के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। तो फ्रेंड, ये क्लास अच्छी लगी हो तो फ्रेंड लाइक करिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। और फ्रेंड, लास्ट तक हमारी वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू।